नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th के छठे वीडियो लेक्चर के साथ। चूँकि पिछला वीडियो लेक्चर भी छठा वीडियो लेक्चर ही था, लेकिन उसे हम लोग पार्ट में बांट देते हैं। पर जो वीडियो लेक्चर मैंने पिछला डाल चुका है वो उसे पार्ट 1 समझ आ जाए, और ये जो वीडियो लेक्चर है इसे पार्ट 2 समझा जाए। ओके, आज हम लोग एक बार पुनः प्रयास करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केवल 3 स्थानों पर, एक अनंत, दूसरा अनंत और सेंटर के बीच, और तीसरा सेंटर पर, इन जगहों पर वस्तुओं को रखकर हमने उसके प्रतिबिंब के बारे में पता लगाया था। और आज हम लोग सेंटर के बाद अर्थात सेंटर फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस ध्रुव के बीच और ध्रुव पर, इन जगहों पर वस्तुओं को रखकर हम लोग पता करेंगे कि इनके प्रतिबिंब कहाँ बनने वाले हैं। तो आइए तैयार होकर हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करते हैं कि कैसे इनके प्रतिबिंब बनाए जाए। तो हम लोग फटाक से अवतल दर्पण बनाते हैं, उसके पोल, सेंटर और फोकस का जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर वस्तुओं को रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने अवतल दर्पण का निर्माण किया। अवतल दर्पण आप समझ रहे हो, एक गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जिसके बाहरी सतह को रचित किया जाता है, कलर्ड किया जाता है। ओके, ये हमारा अवतल दर्पण है। इस पर हमने प्रधान अक्ष खींचा। ये जो गोला बन रहा होगा इसका एक कोई सेंटर है, ये सेंटर है। ये दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु है इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। और सेंटर पोल के जस्ट जो बीच की दूरी हो उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ये चीज़ आप जान रहे हो, ये हमने किया। और पिछले दिन हमने सेंटर तक वस्तुओं को रखा हुआ था। आज हम लोग सेंटर और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे और यहाँ से पता करते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। तो वही बात, 4 बातों में से आप किन्हीं एक बातों का अप्लाई कर लेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर रिटर्न होती है। फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाती है। और ध्रुव पर जितने एंगल बना के कोई कोण आएगा, प्रकाश की किरणें आएगी, उतने ही एंगल पर वह परावर्तित हो जाती है। इनमें से जो भी आपको लगे, किन्हीं भी 2 बातों को आप अप्लाई कर सकते हो, आपका प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए मैं सबसे पहले प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को गुजारता हूं, जो कि फोकस से होकर रिटर्न होगा। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास कि मैं फोकस से प्रकाश की किरणों को गुजारता हूं, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर रिटर्न हो जाएगा। आप कुछ भी, आप पोल पर भी गुजार सकते हैं। ये कोई फिक्स बात नहीं कि मैं जैसा कर रहा हूँ आप ऐसे ही करो। आप 4 बातों में से जो मन में आए आप वो कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं। आप प्रयास करो, नहीं हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके, तो आइए मैं इसमें प्रकाश की किरणों को गुजारता हूँ। तो आप देख सकते हो, हमने वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखा। इससे हमने प्रधान अक्ष के समांतर दिखे प्रकाश की किरणों को हमने दर्पण पे दिया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर रिटर्न होती है, यह बात आपको मालूम है। दूसरा जो किरण है ये हमने फोकस से होकर गुजारा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर रिटर्न हो रही है। दोनों प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस जगह पर टकरा रही हैं, या तो टकराए या टकराते हुए प्रतीत हो, मतलब या तो मिले एक दूसरे से या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर चेक किया जाए, दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पर मिल रही है। जी बिल्कुल, ये दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ इसी जगह पर आप प्रधान अक्ष से उस बिंदु को मिला दें, और यही वो जगह है जहाँ पर सेंटर और फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हैं बात को? तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना? सेंटर और अनंत के बीच में कहीं भी, सेंटर और अनंत के बीच में कहीं भी आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इन्हीं सारी बातों को हमने यहाँ लिख रखा है, और आप भी लिखने का प्रयास करें, ऐसे ही सीखें। वस्तु की स्थिति, वस्तु आपने कहाँ रखा था? सेंटर और फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और सेंटर के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बना? अगर ये वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर ये आभासी, मतलब आभास हो कि यहाँ मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ये तो वास्तव में मिल रहा है, हम देख रहे हैं, हाँ ये दोनों टकरा रहे हैं, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और देख सकते हो ये प्रधान अक्ष के ऊपर है और ये प्रधान अक्ष के नीचे है, अर्थात ये दोनों विपरीत है, उल्टा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, इसलिए हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? देखिए, इससे वस्तु से थोड़ा बड़ा दिख रहा है प्रतिबिंब, तो हम लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा। बात समझे? इनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम वस्तु को फोकस पर रखकर देखते हैं
फोकस पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस बार हम लोग फिर वही करेंगे, एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजार देंगे जो कि फोकस से होकर रिटर्न होगी, और दूसरा प्रकाश की किरणों को हम या तो यहाँ से सेंटर से ही ऐसे करके मिला सकते हैं जो कि सेंटर से रिटर्न हो जाएगी, या हमारे पास एक और ऑप्शन है, फोकस पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि फोकस पर ही वस्तु रखा गया है, तो हम क्या करते हैं पोल पर से वस्तु प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। तो पोल पर जितने एंगल बना के प्रकाश की किरण आएगी उतने ही डिग्री का एंगल बना के वो रिटर्न हो जाएगी। तो आइए हम प्रकाश की किरणों को पहले गुजार कर देखते हैं, फिर देखते हैं वो कहाँ जाकर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमने क्या किया, फोकस पर रखे वस्तु में हमने इसके साथ प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरणों को गुजारा जो कि फोकस से होकर रिटर्न हो गई। दूसरा हमने पोल पर जितना डिग्री एंगल बना के आया उतनी डिग्री से रिटर्न हो गया। ये बात आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ा होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों टकराकर एक दूसरे से वापस आ गई। अब आप यहाँ पर सोचोगे सर यहाँ पर तो कोई प्रतिबिंब बना ही नहीं, क्योंकि यह एक दूसरे से टकराया ही नहीं, फिर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक चीज ध्यान से देखना कि ये दोनों प्रकाश की किरणें, यहाँ हमें ये नहीं दिख रहा है कि दोनों मिल रही कि नहीं मिल रही, लेकिन एक बात जरूर है, यह दोनों एक दूसरे की ओर झुकते हुए जा रही। अब ध्यान से देखो, अगर आप बनाओगे अच्छे से, अगर आप वहाँ एंगल करोगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। अपने नोटबुक पर अगर प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगी। फिर भी यहाँ समझ लीजिए, फोकस पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब निकाला जाता है, इससे जो आप जिस भी तरह से चाहे प्रकाश की किरणों को गुजार दें, 4 बातों में से किन्हीं 2 बातों को अप्लाई कर दें, आप क्या देखोगे, दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे की ओर झुकती हुई नजर आती है। तो एक दूसरे की ओर झुकने का मतलब हुआ कि वह कहीं ना कहीं मिलेगी। हमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ मिलेगी, लेकिन ये निश्चित है कि वह कहीं ना कहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं मिलने का मतलब अनंत पर, कहीं ना कहीं मिलने का मतलब हुआ कि वह अनंत पर मिलेगी। तो आइए हम इन बातों को यहाँ पर लिख लेते हैं। वस्तु की स्थिति क्या है, फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हमें यहाँ तो नहीं दिख रहा है कहाँ मिल रही है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिलेगी, अर्थात हमें उम्मीद है कि यह अनंत पर जाकर मिलेगी। अनंत पर मिलेगी भी तो वास्तव में कटेगी, इसलिए हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और यह कैसा प्रतिबिंब होगा, उल्टा या सीधा? ऑफ कोर्स यह प्रधान अक्ष के नीचे बनेंगे तो यह होंगे आपका उल्टा प्रतिबिंब। और इसका आकार कैसा होगा, समझिए बात को, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे होते चले जा रहे हैं और प्रधान अक्ष ऐसे है, ये ऐसे होते चले जा रहे हैं, अर्थात इसका आकार बहुत बड़ा होने वाला है, वस्तु से बहुत बड़ा होने वाला है। तुम लोग लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा। बस यही था आपका, फोकस पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आइए इस बार हम क्या करते हैं, वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं। तो हमने वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख लिया है। अब इसमें हम लोग फिर वही बात करेंगे, एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे जो कि फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगी, और दूसरे प्रकाश की किरण को हम लोग पोल से गुजार देंगे जो कि समान एंगल बनाकर रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आइए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, उसे परावर्तित करते हैं, फिर हमें पता चलने वाला है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए, हमने प्रकाश की किरणों को गुजार दिया है। इस बार मैंने क्या किया, सेंटर से गुजार दिया, क्योंकि आप कहोगे सर आप हमेशा 4 प्रकाश की किरणों का बात कहा और आपने एक बार भी गुजार के दिखाया नहीं। तो मैंने 2-3 चीज़ों को तो मैंने कर दिखाया, जैसे फोकस से आना हो तो प्रधान अक्ष के समांतर रिटर्न, प्रधान अक्ष से आया तो फोकस से रिटर्न, पोल से भी मैंने दिखाई दिया, सेंटर सिर्फ रह चुका था। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं सेंटर से ही आपको दिखा दूं। ये कोई खास बात नहीं कि आप सेंटर से ही प्रधान अक्ष के समांतर करते सेम वही बात आएगी, वही आंसर आएगा। फोकस से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन फोकस जो है थोड़ा सा दिक्कतें नज़दीक पड़ जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो देखें सेंटर से आया तो सेंटर से ही रिटर्न, दूसरा पोल से हमने गुजारा तो समान एंगल बना के रिटर्न। इस बार आप ध्यान से कुछ देखो, आपको नई चीज़ें नजर आएंगी। नई चीज़ें क्या है, जो प्रकाश की किरणें सेंटर से होकर जा रही थी, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रकाश की किरणों को गुजारो तो ये जो आप वस्तु बनाए हो ना, वस्तु के सिरे से जो उसका ऊपरी हिस्सा है, शीर्ष भाग है, वहां से प्रकाश की किरणों को गुजारना, बस यही ध्यान रखना। चाहे 4 बातों में से किसी भी बात को अप्लाई करो, प्रकाश की किरणों को हमेशा वस्तु के सिरे से गुजारना है। नीचे का हिस्सा तो प्रधान अक्ष जो सेंटर है ये तो गुजर ही रहा है,
ऊपर के हिस्से से हमेशा टकराकर दर्पण पे आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। सेंटर से हमने गुजारा तो सेंटर से ही रिटर्न हो गया, पहली बात। दूसरा, पोल से गुजारा तो पोल से रिटर्न हो गया। दोनों परावर्तन के बाद, दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहीं मिल रही है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो मिलने के चांसेस है क्या? जैसे पिछले जो हम लोग बना रहे थे फोकस पर रख के, तो वहां पर मिलने के चांसेस थे, लेकिन यहां पर मिलने के चांसेस है क्या? यहां मिलने के चांसेस नहीं। आप गौर से देखिएगा, ये प्रकाश की किरणें इस तरफ आ रही हैं, इस तरह से, और ये इस तरह से जा रही है, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर होते चली जा रही है, बिल्कुल दूर। अर्थात दूर होने का मतलब हुआ कि ये वास्तव में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक ऐसे जा रहे हैं और दूसरा इस तरह से जा रहा है, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? कल्पना करेंगे, अगर यही प्रकाश की किरणें दर्पण से पीछे जाता, इसी को बोलते हैं कल्पना। अगर यही प्रकाश की किरणें जो परावर्तित हुई हैं, ये दर्पण के अगर पीछे जाता तो इसका ये मिलने के चांसेस होते क्या? अगर ये पीछे जाता तो एक बार हम लोग वो चेक करके देखते हैं, दर्पण से पीछे क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं मिल रही हैं? आइए हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे ही हमने दर्पण के पीछे कल्पना किया, जब भी आप कल्पना करना तो कल्पना करने में आपको टूटी लकीरें दिखानी है। ओके, टूटी लकीरें ये बताती है कि आप कल्पना कर रहे हैं। तो हमने दर्पण के जैसे पीछे कल्पना किया तो हमने क्या देखा कि ये सेंटर से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित हुई थी और ये जो पोल से परावर्तित हुई थी, दोनों को जब हमने ऐसे मिलाने का कोशिश किया कि अगर कल्पना किया जाए तो कहाँ मिलता है, तो हमने पाया कि यस ये दर्पण के पीछे इस जगह पर मिल रहा है, मतलब वास्तव में मिला नहीं, तो इसका मतलब ये काल्पनिक बन सकता है। तो हमने कल्पना किया कि यदि इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, या वास्तविक नहीं बन रहा है तो काल्पनिक होगा, तो कल्पना करने के बाद दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना और इस जगह पर बना। तो कहाँ बना? इधर तो लिखा हुआ नहीं है कोई चीज़, आपको बस बताने हैं कि दर्पण के पीछे। तो इन बातों को हमने यहाँ लिखा कि वस्तु की स्थिति यदि फोकस और पोल के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगा ये प्रतिबिंब, क्योंकि आपने आभास किया। काल्पनिक भी बोल सकते हो, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा या आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात आपने लिखा था, आप यहाँ देख सकते हो। जिस तरह की ये वस्तु है ठीक उसी तरह का ये प्रतिबिंब भी बना हुआ है, दोनों प्रधान अक्ष के ऊपर है। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा आप देख सकते हो, वस्तु से थोड़ा बड़ा है तो वस्तु से बड़ा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, और एक और बच चुका है जो कि ध्रुव पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। तो मैं इस बात का जिक्र उत्तल दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग जिक्र कर देंगे। उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में ध्रुव पर जो प्रतिबिंब बनता है सेम बनता है, एक ही जैसा बनता है। अनंत पर बनता है तो वो भी एक ही जैसा बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात है। तो वहीं पर मैं डिस्कस कर दूंगा, वहीं पर मैं बता दूंगा कि पोल पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर अभी भी आपको कोई भी बिंदुएं बिल्कुल समझ में नहीं आई हैं तो आप हम तक इस बातों को शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कहाँ तक बातें समझ में आई। ओके, तो अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा।